तो आज अपने भारत की एक महान शख्सियत, एक महान विभूति, खासकर जिसकी वजह से आज हमारे समाज की लड़कियां जो स्टडी करती है या फिर जो स्टडी करके आज हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है, तो उसका जिस शख्सियत को श्रेय जाता है उसकी आज जयंती है। बता सकते हो? बताओ बेटा प्रवीण। सावित्रीबाई फुले। वेरी गुड। तो सावित्रीबाई फुले और उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, इन दोनों ने मिलकर एक नई मुहिम शुरू की थी कि समाज, उस समय देखो कुछ भी नहीं था, ऐसे नहीं अभी अमीर घरों की लड़कियां पढ़ती थी, नहीं, समाज में किसी भी लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो स्कूल में भेजना तो दूर की बात, जब सावित्रीबाई फुले कहती है मैं घर घर जाकर लड़कियों को पढ़ाती थी, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जब लोग देखते ना कि सावित्रीबाई सुबह घर से नहा धोकर साड़ी पहन के निकल चुकी है, तो लोग अपने घरों में खड़े हो जाते। टाइम तो होता ही था एक फिक्स भी, 10 बजे 11 बजे वो निकलती बेचारी, तो लोग उसके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, ताकि इसकी ड्रेस गंदी हो जाए और ये लोगों के घर ना जाए और लड़कियों को ना पढ़ाए। लेकिन फिर भी उन्होंने वो संघर्ष जारी रखा और फिर धीरे धीरे लोगों में जागृति भी आई कि अच्छी बात है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ताकि लड़कियां जब पढ़ेगी, देखो लड़का अगर जैसे आप पढ़ोगे, आप पढ़ कर क्या करोगे, जॉब करोगे, लेकिन जब लड़कियां पढ़ती है तो ये जॉब भी करेगी, शाम को घर आने के बाद घर पे छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएगी, उनको भी ध्यान देगी, है ना। तो कहते हैं एक नारी पढ़ेगी तो 3 पीढ़ियां तारेगी, सीधी बात। तो इसी मुहिम को शुरू करने का श्रेय है, उसको भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी कहा जाता है, उसकी आज जयंती है, मतलब उनका जन्मदिन है। और इन दोनों ने फिर एक सत्य शोधक समाज इस नाम से एक संस्था भी बनाई थी। वो संस्था फिर गरीब लड़कियों की शादी के लिए, या फिर कोई उस समय विधवा विवाह भी ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, तो विधवा महिलाओं के लिए एक आश्रम DK कर्वे के सहयोग से बनाया। ये सारे काम करने का श्रेय है वो सावित्रीबाई फुले और उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले को ही जाते हैं। और दूसरी बात, अगर ये समाज के कोई बड़े तक आते तकबे से तो भी लोग नहीं कहते, जैसे महाराष्ट्र के थे, ये पता ही होगा आपको। और फुले का मतलब होता है माली, ये माली समाज थे, ठीक है, मतलब फूल का इनका काम था, फुले इसलिए इनके लगता है। तो ये थे भी समाज के निचले तकबे से, तो करके लोग वैसे भी इनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन उनके अंदर जो दृढ़ संकल्प था, जो इनकी अच्छी भावनाएं थी समाज के प्रति, उसके कारण वो दोनों पति और पत्नी पूजनीय हो गए। तो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, तो आप सभी जो नारी शक्ति है वो इस बात का संकल्प ले भी, हम जब पढ़ेंगे तो हमारे समाज को एक स्वस्थ समाज बनाने की दिशा की ओर ले जाएंगे, ठीक है। पढ़ने का मतलब सिर्फ आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर आपने डिग्रियां प्राप्त कर ली और उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली, तो आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई है वो सार्थक हो गई, है ना। तो गवर्नमेंट डिग्री, गवर्नमेंट जॉब और डिग्री प्राप्त करना ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य है सारे समाज को एक साथ लेकर चलना, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना, और सभी का भविष्य है वो सुरक्षित हो, ऐसी जो कल्पना है वो आपकी होनी चाहिए। तो सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन होता है उसको महिला मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और आगे की कड़ी में ख्यालीराम सर आपको आज की जो मुख्य खबरें हैं उनसे अवगत कराएंगे।